हेलो है, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी की? उम्मीद करते हो आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन अपडेट है। एम्स ने काउंसलिंग के लिए कुछ रूल्स आउट किए हैं, उन्हीं रूल्स के बेसिस पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं और बेहतर होगा कि आप इन रूल्स को जरूर फॉलो करें ताकि आप चॉइस फिलिंग में कोई भी गड़बड़ ना करें और आपका एम्स कॉलेज आपके पास रहे, यानी आप उससे गलती से खो ना बैठे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। एम्स ने कुछ रूल्स जो है वो आउट किए हैं, तो उनमें से सबसे पहले रूल की बात करते हैं। नो चेंजेस आफ्टर फर्स्ट राउंड, यानी अगर आप फर्स्ट राउंड में जाकर के अपनी चॉइसेस फिल कर देते हैं तो याद रखिएगा फर्स्ट राउंड के बाद में वो एडिट नहीं होंगी। यानी फर्स्ट राउंड में आपने जो भी कॉलेजेस फिल किए हैं, एम्स के जो भी कॉलेजेस आपने फिल किए हैं, जो भी चॉइस आपने फिल की है, याद रखिएगा सेकेंड राउंड में वो एडिट नहीं होंगी। फर्स्ट राउंड में आप जितना मर्जी चाहे उतने कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 10 कॉलेजेस भरना, आप भर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर कॉलेजेस भरने की। एम्स के कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट भरने की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी चाहें उतने कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट राउंड के बाद में सेकेंड राउंड में आपको एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी आपको अपनी चॉइस फिलिंग बहुत तरीके से और सोच समझ के करनी है, क्योंकि इसके बाद में ना तो आप रीऑर्डर कर पाएंगे ना ही आप री एडिट कर पाएंगे। आफ्टर फर्स्ट राउंड में यहां लिख देती हूं क्लियर तरीके से, आफ्टर फर्स्ट राउंड यू कैन नॉट रीऑर्डर और री एडिट। आप रीऑर्डर भी नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ में आप री एडिट भी नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखना। आपका जो चॉइस फिलिंग जिस ऑर्डर में आपने फर्स्ट राउंड में भरी है वो फाइनल है, उसके बाद वही मानी जाएगी। सेकंड राउंड में भी काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तब भी आपके पास में जो फर्स्ट राउंड में आपने ऑर्डर भरा है वही ऑर्डर आपका सेकेंड राउंड में भी रहने वाला है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग आपको बहुत सोच समझ के करनी है और एक बार अगर चॉइस लॉक हो गई ना तो बेटा वो फिर वापस से चेंज नहीं हो सकती। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक के जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग सेकंड रूल है अपने पास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है इसके पीछे का, आपके पास में 2 राउंड होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक होगा फर्स्ट राउंड, एक होगा सेकेंड राउंड। ओपन राउंड की बात अभी नहीं कर रहे अपन, ठीक है। फर्स्ट राउंड के बाद में, फर्स्ट राउंड में मान लो आपने सीट मिल गई आपको, फर्स्ट राउंड में आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल करी, यस मैम। उसके बाद में आपको बेटा यहाँ पर सीट अलॉट हो गई है, यहाँ पर आपको सीट अलॉट हो गई, ठीक है। सीट अलॉट होने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन है। सीट अलॉट होने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप क्या करें बेटा, उसी सीट पर एडमिशन ले लें, यानी कि आप उसी सीट को लॉक कर दें, ठीक है। आप उसी सीट को लॉक कर दें या आप उसको एडमिशन ले लें, कहानी खत्म, ठीक है। आगे वाला जो सेकंड राउंड आएगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी आपके पास में, दूसरा ऑप्शन क्या है, पहली में आपने जो सीट है वहां पर तो एडमिशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आप क्या चाहते हैं, आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, यानी कि आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहली सीट लेनी ही पड़ेगी, तभी आपका अपग्रेडेशन होगा। अगर आपने पहली सीट में लॉगिन करके चॉइस फिलिंग कर दी लेकिन आपने सीट नहीं ली है तो याद रखना, और आप सीट नहीं ले रहे हो, ठीक है, मिल गई आपको लेकिन आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, इन दैट केस आपको सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा और एम्स का मौका आपके हाथ से सीधा सीधा निकल जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फर्स्ट राउंड में जो भी सीट आपको मिलती है एक बार के लिए आपको उस पर एडमिशन लेना ही है, ठीक है। आपको सीट अपनी लॉक करनी ही करनी है। हाँ, उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के बाद में आपके पास क्या ऑप्शन है, ध्यान से सुनिए। अपग्रेड करेंगे आप सेकेंड राउंड में, ठीक है। सेकेंड राउंड में मैं अपग्रेड कर दिया और मुझे जो सीट है वो पहली सीट से बेहतर नहीं मिली या और मतलब ढंग की नहीं मिली, अच्छी नहीं मिली, जैसी भी मिली है सेकेंड राउंड में आपको जैसी भी सीट मिली है वो फाइनल है। उसके बाद में ये भी सुन लीजिए, सेकेंड राउंड में जो आपको कॉलेजेस मिला है, ठीक है, जो आपको सीट मिली है, ध्यान रखिएगा, जो सीट या जो कॉलेज आपको मिला है आपको उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड राउंड में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो बेटा पहली सीट तो आपकी पहले निकल चुकी, अपग्रेड करने के बाद में आपकी पहली सीट आपके हाथ से जा चुकी है फर्स्ट राउंड की, ठीक है। आपने अपग्रेड किया, आपको सेकेंड राउंड में सीट मिली, यानी कॉलेज मिला, इंस्टीट्यूट मिला एम्स का। उसके बाद में भी अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो ना तो बेटा याद रखना पेनल्टी है आपके पास, कितने की, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर मेंशन हो रखा है, 1 लाख की पेनल्टी लगेगी अगर आप सीट छोड़ते हैं तो। अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करते हैं, याद रखिएगा, अगर आपने काउंसलिंग में एक बार पार्टिसिपेट कर लिया, इसका मतलब आपको या तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, कब, जब आप आगे जाकर के सीट अपनी नहीं लेते हैं। अगर आप सीट ले लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तब तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप सीट नहीं लेते हैं, थर्ड पॉइंट में मैं लिख देती हूँ यहाँ क्लियरली कि अगर आप सीट नहीं लेते हैं, अगर आप सीट नहीं लेंगे तो रेडी रहना, आपको 1 लाख की पेनल्टी यहाँ पर मिलेगी, मिलेगी नहीं, लगेगी। आपको इंस्टीट्यूट को, एम्स को 1 लाख रुपए देने होंगे, तब जाकर के आप वो सीट डेफिनेटली छोड़ सकते हैं, ठीक है, डन है। 1 लाख की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप सीट चॉइस फिल करते हैं, ठीक है, पहली बात तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद में आपको सीट राउंड वन में आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होता है, आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप उसी पर खुश रहें, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इंस्टीट्यूट मुझे बेहतर मिला है, बेटर है, सही है, मैं इससे खुश हूँ, तो डेफिनेटली आप आगे वाले प्रोसेस में नहीं जाएंगे, यानी कि सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद में सेकेंड राउंड में आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है, अपग्रेड का भी वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अगर आप अपग्रेड कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन इससे आप अपनी पहले राउंड की सीट को खो देंगे, ठीक है। फिर आपको जो सेकेंड राउंड में जो भी आपको सीट मिलती है वो सीट आपकी फुल एंड फाइनल है, उसी सीट पर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई चांस आपके पास नहीं है। हाँ, अगर आप पेनल्टी दे सकते हैं तो डेफिनेटली आप पेनल्टी भी दे सकते हैं, ठीक है, डन। तो पहले राउंड कीजिए, सेकेंड राउंड कीजिए, दोनों में पार्टिसिपेट नहीं, दोनों में ही आप सीट नहीं लेते हो तो सीट नहीं लेने के बाद में आपको पेनल्टी लगेगी, और वो भी लगेगी बेटा 1 लाख रुपए की। याद रखना पेनल्टी बढ़ चुकी है, तो बेटर है आप सोच समझ के चॉइस फिलिंग करिए। अगर आप नहीं लेना चाहते एम्स में एडमिशन, कहीं और आपका जाने का विचार है, तो आप इसको बिल्कुल साइड कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में ये प्रोसेस रहेंगे, ये याद रखना। राउंड 1 में जो सीट मिली आपको, उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। राउंड 1 में जो सीट है उस पर आपको एडमिशन बेटा लेना ही पड़ेगा, दिस इज मस्ट, ये तो बेटा कंपलसरी है, दिस इज मस्ट, ये कंपलसरी है आपके लिए, याद रखना, ठीक है। राउंड 1 में जो सीट मिली है उस पर एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद कि मैम मेरा ये सब भी हो गया, अब मुझे क्या करना है, अब आपको यहाँ पर करना है जो भी आपको कॉलेजेस मिला है, चाहे राउंड 1 में चाहे राउंड 2 में, ठीक है, वहाँ पर आपको इन पर्सन जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है, आपको पर्सनली जाकर के वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। पर्सनली यानी कि फिजिकली आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना है, फिजिकली आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना है, याद रखिएगा। पर्सनली जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि आपको फिजिकल वहाँ पर प्रेजेंट होना है, ठीक है, पर्सनली प्रेजेंट होना है, यानी कि फिजिकल प्रेजेंट होकर के आपको वहाँ पर एडमिशन अपना लेना पड़ेगा। आपको स्वयं को वहाँ जाना पड़ेगा, खुद को जाना पड़ेगा, ये है मेरा कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाए गए हैं, या फिर जो आपको मैंने एक बार बता भी दिए थे पहले भी, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में सारे होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन स्लिप हो, चाहे काउंसलिंग की हो, चाहे सीट अलोकेटिंग का आपके पास लेटर आएगा, उस लेटर को भी आपको लेकर के जाना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो निर्धारित डेट उन्होंने दी है उसी डेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी से काउंट किए जाएंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो एक तय निर्धारित समय में ही आपसे मांगा गया है। अगर उस समय से बाहर है, इन दैट केस अगर उस डेट से अगर मैच नहीं कर रही है तो याद रखना, अगर उस डेट से मैच नहीं कर रही है, इन दैट केस आपको जनरल कैटेगरी में ही आपको माना जाएगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी में ही आपको माना जाएगा। तो इसलिए आप इस बात को भी ध्यान रखें। क्लियर है बात इतनी, डन है, अच्छा।
सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, पर्सनली आपको वहाँ पर विजिट करना है, पर्सनली आपको एडमिशन लेना है। तो ये सारा प्रोसेस है अपने पास में किसका, ये सारे रूल्स निकाले हैं, किसने निकाले बेटा, एम्स ने निकाले। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो बेटा सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट राउंड के बाद में आपको कोई भी चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। फर्स्ट राउंड में जो भर दिया वो फाइनल है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड राउंड की। तो बेटा फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद में दो ऑप्शन बचते हैं, या तो अपग्रेड करा लो या फिर सेकंड राउंड में रहने दो, ठीक है। अगर दोनों ही ऑप्शन में नहीं करते हो और एडमिशन भी नहीं लेते हो तो आपके हाथ से एम्स बाहर है, ठीक है। और अगर आपने एडमिशन लेनी और अगर आप ज्वाइन नहीं करने जाते हो, इन दैट केस यू हैव टू गिव 1 लाख पेनल्टी, है ना। एडमिशन तो आपने ले लिया, मतलब सेकंड राउंड में आपने करा दिया, लेकिन आप सेकंड राउंड की सीट ज्वाइन नहीं कर रहे, तो 1 लाख की पेनल्टी दे दो और फ्री, ठीक है। जो कि बहुत से बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो बेटर है कि बहुत सोच समझ के आप अपनी चॉइस फिलिंग करें। क्लियर है बात, इतनी डन है, ठीक है। आगे अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं अब कि किस तरीके से मुझे भरना है एम्स की चॉइस फिलिंग, आपको किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से या फिर क्या प्रोसेस आपका यहाँ रहने वाला है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे। तो पहला है अपने पास में कि मेरे को मैम कॉलेजेस ऑर्डर ऐड कैसे करने हैं और ऑर्डर कैसे करने हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है। आपको aimsexam.ac.in पर विजिट करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद में वहाँ पर आपके पास में सीट एलोकेशन का एक पोर्टल होगा, उसको वहाँ पर आप ओपन करेंगे, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर दिखाई देगा एम्स इंस्टीट्यूट और एम्स कोर्स लिखा होगा, दोनों आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप ड्रॉप मेन्यू को ओपन करेंगे। और ड्रॉप मेन्यू को ओपन करने के बाद में आपके पास में ऐड चॉइस का भी ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप अपनी चॉइसेस ऐड कर सकते हैं। इनका एक बात खास तौर से ध्यान रखिएगा, आपको अपनी चॉइस बहुत ध्यान से भरनी है। आप जिस तरीके का ऑर्डर देंगे उसी तरीके का ऑर्डर फर्स्ट राउंड में फाइनल है, सेकंड राउंड में आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, यानी आपको उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, बात ये है, ठीक है। फॉर रिमूव चॉइसेस, अगर आप चॉइस रिमूव करना चाहते हैं, आपने कोई गलत चॉइस भरती है, उसके सामने आपके पास में डिलीट बटन का भी ऑप्शन आएगा, वहां से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, डन। उसके बाद है नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा कि अगर आप चॉइसेस को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, डन, कि मान लो आपको एम्स दिल्ली फर्स्ट पर भरना है, एम्स पटना आपको थर्ड पर भरना है, इन दैट केस आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि माउस से भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा एम्स का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आप खुद से घर बैठ के भी कर सकते हैं, आपको किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको फोन से भी कर सकते हैं इन सारे प्रोसेस को यूज करके, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। कोई अगर आपसे बोल रहा है कि नहीं मैं 2000 में काउंसलिंग करवा दूंगा या 2500 में करवा दूंगा या 3000 में XYZ, ठीक है, इन दैट केस आप खुद भी कर सकते हैं, इस बात को याद रखिए, ठीक है। आप उतने कैपेबल हैं, आप उतने पढ़े लिखे हैं कि आप डेफिनेटली इस काउंसलिंग को खुद भी कर सकते हैं। अब बात यह है कि मैम कौन सी ऐसी बिग मिस्टेक्स हैं जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए, और बहुत से बच्चे वहां पर गलती भी करते हैं। तो याद रखिए, पहली बात है सबमिट एंड लॉक चॉइसेस, यानी आपको अपनी चॉइसेस को सबमिट कर देना है और उसको लॉक कर देना है। कैसे करेंगे, सबमिट ऑन लॉक चॉइस का एक टैब आएगा आपके पास में, ठीक है। इस टैब पर आप जाएंगे, वहां पर आपके पास में डिक्लेरेशन का एक नीचे देखो नीचे का ऑप्शन होता है ना, और वहां पर कुछ ऐसा बॉक्स लिखा होता है, फिर कुछ डिक्लेरेशन लिखा होता है कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूं, उसके बाद की जो बातें हैं वो आपको इसको जाकर के क्लिक करना है डिक्लेरेशन को। उसके बाद में आपके पास लॉक का ऑप्शन है, वहां पर आप लॉक पर क्लिक करेंगे। और याद रखना 2 बार आपको वार्निंग भी दी जाएंगी, 2 बार आपको वार्निंग भी दी जाएंगी, क्या आप ये सीट लॉक करना चाहते हैं, यानी कि ये चॉइस फिलिंग जो आपने करी है क्या वो ये चॉइस फिलिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट है, हाँ या ना। 2 बार एम्स आपसे पूछेगा, अगर गलती से आप वो नहीं देख पाते हैं या कुछ भी ग्लिच आता है, इन दैट केस आपने जो चॉइसेस फिल करी है ना तो वो ऑटो लॉक हो जाएंगी, इस बात को भी याद रखिए। यहां पर आपके पास में एक ऑटो लॉक का भी सीन है, ठीक है। अगर आप चॉइस फिलिंग गलती से नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, या फिर आपने जो भर दी है आप उसको सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप उसको लॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में ऑटो लॉक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कभी बच्चे परेशान हो कि मैम हमने तो वो क्लिक करा था लेकिन हो कुछ और गया, हमने चेंज तो किया था लेकिन हुआ नहीं, तो वो ये है, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। तो 2 बार आपको वार्निंग दी जाएगी, वार्निंग देने के बाद में भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इन दैट केस आपके पास में ऑटो लॉक वहां पर हो जाएगा। और सबसे मेन बात कि नो चेंज आफ्टर दिस, इसके बाद में आपके पास में कोई भी मौका नहीं मिलेगा आपको इस सीट को चेंज करने का।
इसके बाद में कोई मौका नहीं है सीट को चेंज करने का। याद रखिएगा ये ऑर्डर यही रहेगा। तो सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी आपका डाउट है कि और मैम किस तरीके से अपन कर सकते हैं, कंप्लीट और तरीके से बता दीजिए, या फिर कुछ भी आप XYZ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं डेफिनेटली आपके हर एक सवाल का वहाँ पर आंसर 100% करूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी अपने पास में, अपन ने रूल्स पढ़ लिए हैं, और आप कितने भी एम्स भर सकते हैं XYZ, जितने भी आप भरना चाहते हैं, ठीक है। डन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए तब तक, और बहुत तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करिए। सभी को ऑल द बेस्ट। याद रखिएगा लास्ट डेट आपकी 6 अगस्त है। 6 अगस्त आपकी लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग करने की, फर्स्ट राउंड की। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी चॉइस फिलिंग फटाफट से करिए, और बने रहिए कॉन्सेप्ट RNA के इस यूट्यूब चैनल के साथ और भी अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।